जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुजुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको, आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज टरू का दिन है और जिन लोगों ने कल कुर्बानी कर ली, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल व मंजूर फरमाए। बड़ा सुन्नत तरीका, सुन्नत इब्राहिमी। हम भी लकीली बड़े सालों बाद हमें पुराना इलाका याद आ गया कि वहाँ सुबह सुबह ही कुर्बानी के लिए कसाई आ जाते थे और हम 10 साढ़े 10 फारिग होते थे। तो इत्तेफाकन कल भी हमारे साथ ये हुआ। गर्मी बड़ी थी तो सुबह सुबह ही कसाई आ गए और हम 11 बजे फारिग हो गए, अपना सारी सुन्नतें पूरी करके, गोश्त वोश्त बनवा के और बांट बूट के भी 2 बजे फारिग हो गए थे। तो अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल मंजूर फरमाए। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इसको बुरा ना मनाइएगा। जिन लोगों के सर पे कोई कर्ज होता है या कुछ होता है, तो पहले जो अव्वलीन सुन्नत है हमारी और हदीस से भी साबित है कि वो अपना कर्ज उतारे, उसके बाद कुर्बानी की तरफ जाए। ठीक है, पहला अपना कर्ज उतारना चाहिए। और जो लोग, हाँ, जो उम्रे के लिए जाते हैं उनका भी ज़रूरी है। बाकी सब समझदार है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। बहरहाल ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ना, वो डिस्कस करते रहना चाहिए। किसी एक दो बंदों ने भी अमल कर लिया तो वो सदका जारिया होगा। यहाँ पे इस बात को ब्रेक। और मैं ना आपको आज शो करवाऊंगा जो मेरी सातों बाजियां जिस मादा ने विन करवाई, उसके उस जोड़े के 2 अंडे मैंने फेरे हुए थे। तो बच्चे थोड़ी बैड लक ये हुई कि वो जिस जोड़े के नीचे रखे उस जोड़े को पर खाने की आदत थी। ये 2 भाई उस मादा के हैं, इनके टोटल वो पर खा गया था नर, बिल्कुल गंजे हो गए थे। तो वो बचपन में ही ना, फिर अभी उनका पर निकलना शुरू हुए, तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ परों में ये थोड़ा बहुत ना, इस तरह देख रहे हैं आप, ये बचपन में सारे पर खा गए थे। बहरहाल ये उस मादी के 2 भाइयों का शो करवाऊंगा। और जो तीसरी बाजी हमने 555 नर बीच में डाला था, 2 बाजियां बैठा, एक बाजी पौने 6, एक बाजी 5.5, और लास्ट वाली बाजी में वो बैठा 6.5। उसके 2 भाई भी मैंने ब्रीडिंग के लिए रोके हुए, उनका भी शो करवाऊंगा। आए पहले ये B8 का शो करवाऊं, जो मादा, असल इस इनकी बहन ने हमें जो है ना, असल उसने हक अदा किया है, बाजियां भी उसने करवाई हैं सही। क्योंकि जिस दिन तूफान है उस दिन भी वो 4 बजे बैठी, फिर अगली बाजी फिर तूफान पड़ गया, फिर वो पौने 4 बैठी। तो जिसमें तकरीबन आलमोस्ट लाहौर के चंद कबूतर बैठे उस टाइम के दरमियान, वरना ज़्यादा वो तूफान की नज़र, वो तूफान में थके खा खा के कुछ जल्दी बैठना शुरू हो गए। उसमें कबूतरों का कसूर नहीं होता ना, छत माली का कसूर होता है, ना उनकी संभाल का कसूर होता है। गर्मी में जब कबूतर नीचे आंधी तूफानों में इस तरह रुल जाता है ना, फिर उसका बुरा हाल हो जाता है। ये सारे पर टोटल एवरीथिंग, जिस तरह गोश्त का एक लोथड़ा नहीं होता, इस तरह उस नर ने कर दिए थे बच्चे। तो ये दोबारा से सारे आना शुरू हुए, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बन रहे हैं। मादा आपने वीडियो में देखी हुई है, एक ये भाई उसका, एक भाई ये। इसकी समझ नहीं आई, ये दुमचिर निकल आया, ये एक ही झोल के हैं दोनों। अब ये दुमचिर क्यों निकल आया? खैर, लोग इसको बुरा भी समझते हैं और मैं इसको बुरा नहीं समझता। अगर दुमचिर, मेरे पास मादा भी बहुत लंबी उड़ी एक दफा, नर भी बहुत लंबा उड़ा, और एक मेरे पास ब्रीडिंग में एक दो नर हैं, वो भी दुमचिर हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट है उनका। इनका बच जाना और यहाँ तक आ जाना ही बड़ी बात है। वरना मुझे वो, जाती तौर पे मुझे खौफ आता था जब मैं इनको देखता था ना। बड़े हो गए थे और जिस्म पे एक पर भी नहीं था। पता नहीं उस कबूतर को क्या वहशत हुई, उसके मुंह को खून लग गया था, सारी पर खा गया था। मैं तो आमतौर पे ना, जो दूमचिल मैंने ब्रीडिंग में डाले, मैंने उनके मैं यहाँ से रख के ना काट देता हूँ।
ताकि मुझे नजर ही ना आए। ये जी उस माता के दोनों भाई। ये जो 555 जो नर उड़ा, बेसिक इनकी माँ फिरोजपुरी है, तो ये बड़ी शानदार चीज इनमें आती है। ये लाल की जो है ना, बड़ी वफादारी दिखाई है जिनके भाई ने। पहले अटैक में आ गया, बीमार हो गया, फिर तेने ना उसकी बंद कर दी, पर ज़रूरत पड़ी, बाहर निकाला, 15 मिनट फिर आप बंद कर दिया, फिर उस टाइम ज़रूरत नहीं थी, फिर 15 मिनट, यानी कि 10-12 नागों के बाद उसको डायरेक्ट सीधा बाजी में डाल दिया था। और उस बाजी में वो बैठा था 5.5। उसके बाद अगली बाजी तूफान वाली पड़ गई, उसमें वो रुल रुल के 10.5 बैठ गया। फिर नेक्स्ट बाजी में उसको मौका मिला, ज़रा खामोश मौसम था, फिर वो बैठा वो 5.75। लास्ट बाजी में वो बहुत ही अच्छा कमाल कर गया। एक इनकी 555 की मैंने ये पट्टी समझ से रोकी हुई थी। ये कल मैं मादियों में देख रहा था, ये जनाब अंदर गुंडा बना हुआ था, तो इसको फिर मैं नरों में ले आया हूँ उधर। बड़े बड़े इसके आ रहे। इनकी माँ के साथ पहले मैंने टैडी नर लगाया हुआ था, तो उनका ये बहुत आला रिजल्ट था। उसमें से एक तो मेरे शागिर्दों की तरफ है नर, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सखीरा, उनकी तरफ है नर 555। एक नर मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका भी शो करवाता हूँ। ये माशाल्लाह। माँ एक ही है, इसका बाप था टैडी, और उनका बाप जो है वो टैडी और फिरोजपुरी उनमें से नर है, मादा फिरोजपुरी है। बहुत शानदार नर। वो बड़े पुराने चले आ रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। बाकी फिर कई दफ़ा कोई लक भी होती है। जिस तरह ये वाला पेयर इस साल का नया पेयर ही था B8, तो 5 बहन भाई पुटाई में आए थे। एक बिल्ली ले गई, एक रात को उड़ के रात रही, सुबह नहीं आई, ना किसी ने फ़ोन किया। एक मादी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पहली फिर में एक्स्ट्रा जोर मार गई थी, वो दूसरे दिन काबू आई एक जगह। वो अनाड़ी से बंदे थे, उन्होंने बजाय उसको संभालने के उसको उठा के एसी वाले कमरे में रख दिया। वो वहाँ मर गई, उसकी उन्होंने वीडियो भेज दी। और चौथा जो था वो फाइनल फिरतों में रात रहा था, उसका भी फोन नहीं आया। बहरहाल फिर भी ये है कि 5 थे, 5 में से जो एक बाजी में डली, वो सातों बाजियां उड़ गई और शानदार उड़ गई और शानदार रिजल्ट दिखा गई। इनके अलावा कल मैं आपको शो करवाऊंगा 222 में से जो आउट कलर निकले हुए हैं ना, जो बिल्कुल हटके कलर निकला हुआ है 222 में से। नेक्स्ट वीडियो में उनका शो करवाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और गोश्त का पेंजा कम लगाइएगा, वरना बहुत ज़्यादा खराबी होगी। गर्मी बहुत तेज़ है, थोड़ा थोड़ा खाएं, मज़ा लेके खाएं। मैंने परहेज़ नहीं किया, मैंने कल काफ़ी खाया।
अस्सलाम वालेकुम।